राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस केवल मूकदर्शक बनी रह जाती है। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके का है, जहां पर बीती रात पुलिस को चाकूबाजी की 3 पीसीआर कॉल मिली। चाकूबाजी की सभी घटना जनता मजदूर कॉलोनी की है, जहां शेर मोहम्मद 25 के पेट में चाकू मारने की बात कही गई। वो एक घर के अंदर छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। दूसरी घटना कॉलोनी के मकान नंबर 569 की है, जहां गुफरान 32 के पीठ में चाकू मारने की सूचना मिली। गुफरान का खून काफी बह गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। अब तो यहाँ दुश्वारी है रहना, खतरे खाली नहीं है। किस टाइम क्या हो जाए। किस चीज़ का काम करते थे? ये जींस का काम करते हैं, सिलाई का। तो शुरू से आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ। तो इनके कितने 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 हम भाई? रहे हैं 16 मार्च 1975। कितने भाई थे ये? 3 भाई थे। 3 भाई थे, जिसमें से आप 2 रह गए। तो दोनों भी यहीं रह रहे हैं? हाँ। अच्छा बाबूजी बताइए ना कि कितने लोगों को चाकू मारे गए यहाँ पर इलाके में? देखो जी, बता रहे हैं लोग के 3 के लगे हैं। हमें तो इसका पता है, ये हमारे यहाँ पड़ा हुआ था और कोई बाहर था नहीं जो पता चलता कहाँ भाई कौन है क्या है। अगर पता चलता तो नीचे आते, देख के पकड़ते उन्हें। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर इलाके में आपके? तो कानून क्या है जी, अभी कानून नहीं है। देख लो जो हुआ, अगर व्यवस्था सही होती तो क्यों ऐसी चीज़ें होती। बताया जा रहा है कि आए दिन इस तरीके से चाकूबाजी होती रहती है, लूटपाट होती रहती है। हाँ, ये चलता रहता है। पुलिया हैं ये, रोड पे ही चलते रहे, रोड पे भी हो जा रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं मैम, आप लोगों को कितने बजे सूचना मिली कि ऐसे चाकू लग गया है? 12 साढ़े 12 बजे के बाद मिली है हमें। 12:30 के बाद? 12 का टाइम है। तो आप लोगों अब ये पता नहीं कहाँ लगे हैं कहाँ नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे खून ऐसा था जैसे भैंस या बकरा काट कर डाल दिया। तो कितने मतलब क्या क्या कहा जा सकता है कि किस वजह से मारा होगा? देखो जी, हमने तो ये आइडिया अपने दिमाग से लगाया कि ये जो है इसमें के हैं टूटन है, ये चक्कू ले लेके गली गली घूमते हैं, किसी के पैसे छीन लेते हैं, किसी के जो है मोबाइल छीन लेते हैं और ये जो है ऐसे ही करते हैं रातों को। किसी के घर में घुस जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, किसी का गेट तोड़ लेते हैं, ये वाला गेट भी तोड़ रखा है। अच्छा, वजह यही है कि नशा ज़्यादा बिकता है इलाके में? हाँ, आज ही नशा ज़्यादा बिकता है। नशा नशेड़ी हैं सारे ये, किसी के भी गर्दन पे कहीं पे भी चाकू रखते हैं, मोबाइल छीनते हैं, पैसे छीनते हैं। यही फिल्म है आई दिन की यहाँ पे। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। वह गांधीनगर में एक जीन्स की फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वहीं तीसरी घटना इसी कॉलोनी की है, जहां सारी कुमार 22 की गर्दन पर चाकू मारा गया। हालांकि वह बचने में सफल रहा। हाँ सर, देर रात एक के बाद एक 3 कॉल पुलिस को मिलती हैं। चाकूबाजी हुई है जनता मजदूर कॉलोनी थाना वेलकम इलाके में। तो क्या है पूरी घटना, थोड़ा बताइए। पहली कॉल 11:30 के आसपास आई थी कि किसी को एक पेट में चाकू लगा है। उसके बाद लगातार ये 2 कॉल्स आ रही है, 12:30 के आसपास आई है, फिर 1 बज के कुछ मिनट पे आई है। तो इसमें 3 लड़के जो इसमें इन्वॉल्व थे, तीनों वारदात उन 3 लड़कों के ग्रुप ने किया है। उनमें से 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले का, जो एक सोहेल हमने पकड़ लिया। 3 में से 2 को हमने पकड़ लिया। उसमें एक सोहेल जो है उसके ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक चाकूबाजी का केस पहले से ही है, वो 3 महीने पहले ही बाहर आया है। जो उसका साथी है एक, उस पर कोई केस नहीं है अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। एक जो साथी इनका बच गया है उस पर समीर है उसका नाम, समीर अली 16, तो उसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं, एक रॉबरी का है और एक आर्म्स एक्ट का है। तो ये क्रिमिनल इनके बैकग्राउंड रही है लड़कों की, और ये लोग नए नए चाकू खरीद के लाए बताते हैं बल्ली मरान से। तो तीनों के पास चाकू थे और रात में पहले इन्होंने कुछ खाना पीना किया है। उसके बाद फिर गली में घूमते रहे ये अपने विक्टिम को ढूंढने के लिए। तो एक लड़का मिला, उससे इन्होंने छीनने की कोशिश की, तो वो एक खुला मकान था उसके अंदर घुस गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, तो उसका बचाव हो गया। जो दूसरा है जो गुफरान है, 32 साल का है, गांधीनगर में काम करता है ये। तो इसके अनफॉर्चुनेटली ये भागने के लिए इसको जगह नहीं मिली वहाँ पे, और इसके पीठ पे उन्होंने चाकू मार दिया और इससे कुछ पैसे और इसके फ़ोन लूट लिया था। इसके बाद एक तीसरा इंसिडेंट इन्होंने किया। इनफैक्ट जब ये कॉल्स हो रही थी तो कॉल से पहले ही पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, और वो एरिया अगर आपने देखा है, गलियाँ हैं, बहुत सकरी गलियाँ हैं और हर तरफ खुलती हैं।
तो उसकी बड़ी मुश्किल से टीम ने, स्पेशल स्टाफ और जो मेरे थाने का क्रैक टीम है, दोनों ने बहुत मेहनत करके उसकी नाकेबंदी की और इनको ट्रैप करके लड़कों को पकड़ा। तो एक तो निकलने में कामयाब हो गया, बाकी 2 लड़के पकड़ लिए। उनसे खून से सना हुआ चाकू, उनके शर्ट में भी खून और लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन सारा हमें वहीं पे मिल गया था। सर ये इलाके के बदमाश हैं। मैंने बताया आपको पहले कि इनके ऊपर भी पुराने केसेस हैं और एक तो अभी 3 महीने पहले ही छूट कर आया है। तो अभी इनसे इंटरोगेशन जारी है, हो सकता है कुछ 1-2 केसेस और इनसे खुलने की संभावना है। और जो एक साथी बच गया है उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, शाम तक उसको भी मिलने की संभावना है। सर जो 2 इंजर्ड हैं अभी, उनकी तबीयत कैसी है? अभी वो लोग स्टेबल हैं, मतलब उनकी जान को कोई खतरा नहीं, उपचार हो रहा है। जांच पड़ताल में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इन आरोपियों ने बताया कि कपिल, सोहेल और समीर नामक बदमाशों ने कुछ लोगों को लूटने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में बल्ली मारान इलाके से बड़े चाकू खरीदे थे। इस चाकू से सभी ने 3 लोगों को चाकू मारकर लूटने की कोशिश की। इनका कहना था कि तीनों में से केवल एक को ही लूटने में सफल रहे। तीनों लड़के इलाके के जाने माने बदमाश हैं। इनमें से 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके तीसरे साथी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी पहचान समीर उल्ला के रूप में हुई है। वो फरार है, जबकि कपिल और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।